उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उसका प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पंकज चौधरी जी अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। एक ही नॉमिनेशन हुआ है, औपचारिक ऐलान हो ही गया है। तो अब पंकज चौधरी के नेतृत्व में 2027 की चुनावी लड़ाई बीजेपी लड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि अब समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को बीजेपी उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के मूड में है। इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। तो अब ये तो तय हो गया कि लवकुश समीकरण के ही आधार पर यूपी में भी बीजेपी 27 का चुनाव लड़ने जा रही है, जैसा बिहार में लड़ा गया। केशव मौर्य डिप्टी सीएम और पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष। तो कुर्मी कोयरी समीकरण सपा को भारी पड़ने वाला है। बाकी जो निरहुआ है अब का करिए, इठे हो न का हो निरहु अब का करवा। 3-4 ठे निरहु है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। खाली पंकज चौधरी थोड़ो जो न पूरा प्रदेश संभाल लिए। हमारे यहाँ 8 पंकज चौधरी हैं, 6 मौर्य हैं, 6 जो है दलित समाज के, पासी समाज के हैं, 4 जो है ये अनुसूचित जाति के हैं, बिंद हैं, बिहार हैं, हम 2 क्षत्रिय हैं, 1 सनातन पांडे ब्राह्मण हैं, 5 हमारे यादव भाई हैं। हमारा मूल पीडीए तो आपको गुलदस्ता के रूप में दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक ठे निरहु कोई आ गया तो फिर वो पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद है, वित्त राज्य मंत्री है, इतने अनुभवी आदमी हैं, पटेल समाज के अगुआ हैं। जब वो आ रहे हैं और केशव मौर्य जी का साथ मिलेगा तो यही क्या, राजनीतिक विश्लेषक तो यही कह रहे हैं कि अब 27 की लड़ाई समाजवादी पार्टी जो सोच रही थी कि हम पीडीए फॉर्मूले के आधार पर निकाल ले जाएंगे, अब आसान नहीं रह गई। अब तो एक तरफ योगी जी का विकास मॉडल, दूसरी तरफ लवकुश समीकरण, पीडीए फॉर्मूला को जवाब उसी अंदाज में देने के मूड में है वो। तो आपको ये नहीं लगता है कि हम 20 में हैं? जब कोई हमारा अनुसरण करने लगे, हमारे बनाई फील्ड पर लड़ाई तैयार करे, तो अपने आप जीत हमारी है। नहीं, आप कह रहे थे ना लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया कि वो हमारे पीडीए फॉर्मूला की जीत है, तो अब तो वो आपके सामने एक मॉडल रख दिए ना। तो हमारे ही रास्ते पर वो आ रहे हैं ना, तो हमारे बनाए हुई फील्ड पर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी पहली जीत है। टेंशन है कि नहीं है? टेंशन है आपको? कि टेंशन होगा। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से समाजवादी पार्टी को टेंशन है कि नहीं? भाई उससे पहले कई लोग आए, कई लोग गए। उसके पहले जो जिनको हटा के बनाया गया वो भी तो पिछड़ा समाज का था। तो पिछड़ा समाज को आप तोड़ करके जातिवाद में ला रहे हैं, तो इससे ज्यादा समझ लीजिए कि डरी हुई सरकार और संगठन कौन हो सकता है? पटेल समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग लोकसभा चुनाव में आपके साथ जुड़े, ये एक फैक्ट है। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में अब पटेल समाज को बीजेपी एक बार फिर से अपने पक्ष में लामबंद करने, एकजुट करने में कामयाब रहेगी इस फैसले से? देखिए, आप लोग जो बीजेपी चाहती है वही बात पूछते हैं। आप बीजेपी से पूछिए कि जो हमारा गुलदस्ता है पीडीए का, उसका जवाब उनके पास कहाँ है? उनका संगठन है। पीडीए का जो पहला लेटर है पी, वही पिछड़ा है, तो लेकर तो आ गए पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष दे दिए वो पटेल समाज से। तो डी कहाँ है? डी कहाँ है बताइए, कहाँ, किसके साथ? डी कहाँ है? फिर ए कहाँ है? कहाँ है? देखिए, सवाल ये है, ये प्रेसिडेंट हैं, ये प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का ही है विधानसभा चुनाव है भाई। आप पूछ रहे हैं कहाँ है, कहाँ है? उनके पास तो सारे समीकरण है, एक साथ है। हमारे पास कहाँ नहीं है? हाँ, हम ही ने तो प्लेटफॉर्म बनाया जिसका वो अनुसरण कर रहे हैं। अगर कोई हमारे रास्ते को फॉलो कर रहा है तो मेरा फॉलोअर न हुआ। तो बीजेपी आज समाजवादी की फॉलोअर है और हमारे बनाए हुए रास्ते पर वो चलने का प्रयास कर रही है।
अच्छा ठीक है, अब इस पर कोडिन कफ सिरप, चूंकि आपने लोकसभा में भी उठाया ये मुद्दा, अब ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। 32 घंटे लगातार छापेमारी चल रही है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी लेकर गई, बहुत से लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, कई लोग गिरफ्तार हुए। अब तो सही ट्रैक पर है ना ये जांच, आपको लगता है? नहीं, सही ट्रैक पे है, लेकिन पर्दे के पीछे कई चेहरे सामने आने चाहिए, जिनकी अगुवाई में, जिनकी देखरेख में ये पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। ये सारे चेहरे बेनकाब होने चाहिए। इसलिए हम लोगों का प्रयास ये है कि हमारा जो नौजवान साथी था आनंद ज्योति सिंह एडवोकेट, जिसकी हत्या हो गई, उसके हत्यारों का नाम और वो घटना उजागर होनी चाहिए। उनकी पत्नी भारती सिंह बच्चों के साथ न्याय की गुहार कर रही है, लेकिन आज तक कहीं से उनको न्याय नहीं दिखा। लेकिन धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाया और सरकार को मजबूर होना पड़ा कि इसके नेक्सस को खुलासा करे और सारे चेहरे बेनकाब करे। वो धीरे धीरे हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल, टीईटी के मुद्दे पर आप नियम 377 के तहत नोटिस दिए हैं और एज अ प्राइवेट मेंबर आप इसको उठाने जा रहे हैं, तो टीईटी पर तो ऑलरेडी आधा दर्जन राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में हैं, पुनर्विचार करने को लेकर याचिका सरकारों की तरफ से डाला गया है। यूपी सरकार भी चाहती है कि टेट की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर पुनर्विचार कर इसको समाप्त करे। देखिए, सरकार पैरवी जब अगर लचर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में संशोधन नहीं कर सकता। चूंकि सरकार की मंशा है ही नहीं है कि जो है कि अध्यापकों को राहत मिले, वो तो इसी के आड़ में नौकरी से वंचित करना चाहती है देश के नौजवानों को। उनकी मंशा देश के नौजवानों को नौकरी से, सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाए, इसलिए वो टेट के पक्ष में पैरवी नहीं कर रही है। नहीं तो सरकार जब भी चाहती है पैरवी करके अपने पक्ष में फैसला करा लेती है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो ये मुद्दा उठाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? अरे, लोगों को राहत दिलाना, नौजवानों को नौकरी के लिए जगह बनाना, ताकि नौजवान बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको नौकरी पक्की मिले। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी की फॉलोअर है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।